नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई में जाएंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हम मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के विचारों से अपने जीवन को आनंदमय और तनाव मुक्त बनाने का प्रयास करें। जीवन में जब भी कोई कठिनाई या चुनौती आती है, हम तुरंत तनाव में आ जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। ध्यान रखें, यह भी बीत जाएगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए। यह दुनिया परिवर्तनशील है और हर स्थिति, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ बदल जाएगी। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है, तो हमारे मन में शांति का भाव उत्पन्न होता है और तनाव खुद ही कम हो जाता है। आसक्ति का त्याग करें। श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना किसी आसक्ति के अपने कर्मों का पालन करें। तनाव का मुख्य कारण होता है हमारी आसक्ति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति। जब हम इस आसक्ति को त्याग देते हैं और बिना किसी उम्मीद के कर्म करते हैं, तो तनाव का कोई कारण ही नहीं रहता। आसक्ति का त्याग हमें मन की शांति की ओर ले जाता है। अहंकार का त्याग करें। अहंकार ही मानव जीवन की सभी समस्याओं का मूल कारण है। जब हम अपने जीवन में हर चीज को अपने अहंकार के चश्मे से देखते हैं, तो तनाव और चिंता स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। अहंकार को त्याग कर जब हम विनम्रता को अपनाते हैं, तो हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन की हर स्थिति में हमारा अहंकार हमें सही दिशा में सोचने और काम करने से रोकता है। अहंकार मुक्त जीवन ही शांत और खुशहाल जीवन का आधार है। आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है। जब हमारा मन हमारी इच्छाओं और भावनाओं के नियंत्रण में होता है, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्य और संयम के साथ कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करने से हम अपने भीतर एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं, जो तनाव को दूर रखता है। समय का महत्व। समय की धारा निरंतर बहती रहती है और हमें इसके साथ चलना चाहिए। जब हम समय के महत्व को समझते हैं और इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो जीवन में तनाव की कोई जगह नहीं रहती। समय की कदर करने से हम जीवन में संतुलन बनाए रख सकते हैं और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में अटकना नहीं। इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख दुख का ही कारण होते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं हमें अस्थायी आनंद देती हैं, लेकिन जब वे हमें प्राप्त नहीं होती या उनसे हमारा मन भर जाता है, तो हम तनाव में आ जाते हैं। सच्ची खुशी और शांति भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की संतुष्टि में है। नकारात्मक विचारों का त्याग। नकारात्मक विचारों से घिर जाने पर हमारा मन असंतुलित हो जाता है और यही असंतुलन तनाव का कारण बनता है। हमें अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त रखना चाहिए और सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन को देखते हैं, तो हर परिस्थिति में हमें एक नया दृष्टिकोण और समाधान दिखाई देता है। धर्म और कर्तव्य का पालन करें। जब हम अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होता। धर्म और कर्तव्य पालन से हमें एक स्पष्ट मार्गदर्शन मिलता है, जिससे हम अपनी जीवन यात्रा को सही दिशा में ले जा
सकते हैं। परमार्थ का महत्व। निस्वार्थ सेवा और परमार्थ को जीवन का सार माना गया है। जब हम अपने व्यक्तिगत लाभ को छोड़कर दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं तो हमारे मन में शांति और संतोष का भाव उत्पन्न होता है। परमार्थ से हमारा मन तनाव से मुक्त हो जाता है और हम जीवन की वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव करते हैं। भक्ति और समर्पण। जब हम भगवान पर पूर्ण भक्ति और समर्पण करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। भक्ति हमें जीवन की कठिनाइयों से ऊपर उठाकर एक उच्चतर मानसिक स्थिति में ले जाती है। माया और सत्य का भेद। माया वह है जो हमें असत्य और अस्थायी सुखों में उलझाए रखती है, जबकि सत्य वह है जो हमें वास्तविकता का अनुभव कराता है। जब हम माया के जाल से बाहर निकलते हैं और सत्य की ओर बढ़ते हैं तो तनाव से स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि यह संसार एक माया है और इसके सुख दुख अस्थायी हैं। सत्य की ओर बढ़ना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अनासक्ति योग। अनासक्ति योग का मार्ग बताया गया है जिसमें हमें अपने कर्मों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। जब हम अपने कार्य को करते हैं और उसके परिणाम की चिंता नहीं करते तो हमारा मन तनाव से मुक्त रहता है। अनासक्ति योग का पालन करने से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि तब हमारे मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। भगवत भक्ति का महत्व। भगवत भक्ति को जीवन का मुख्य आधार बताया गया है। जब हम अपनी समस्त चिंताओं और परेशानियों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हमारे जीवन से तनाव और चिंता का नाश हो जाता है। भगवत भक्ति हमें मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। संगठित जीवन जिएं। जीवन में संगठन का महत्व है। जब हमारा जीवन संगठित और अनुशासित होता है तो तनाव का कोई स्थान नहीं रहता। हमें अपने जीवन के हर पहलू को सही ढंग से संचालित करना चाहिए, चाहे वह काम हो, परिवार हो या व्यक्तिगत जीवन। जब हमारा जीवन संतुलित और संगठित होता है तो हम मानसिक रूप से शांत और प्रसन्न रहते हैं। मन का शुद्धिकरण। मन के शुद्धिकरण पर जोर दिया गया है। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमारी सोच और हमारे कार्य भी शुद्ध होते हैं। मन का शुद्धिकरण हमें जीवन में आने वाली हर प्रकार की नकारात्मकता और तनाव से बचाता है। इसके लिए हमें ध्यान, योग और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो हमें जीवन में शांति और आनंद का अनुभव होता है। जीवन को उत्सव की तरह जिएं। जीवन में आने वाली हर स्थिति, चाहे वह कैसी भी हो, उसे एक उत्सव के रूप में मानें। जब हम जीवन को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो हर परिस्थिति में आनंद और शांति का अनुभव करते हैं और तनाव का कोई स्थान नहीं रहता। मौन और ध्यान का महत्व। मौन और ध्यान के महत्व को समझाया गया है। मौन हमारे विचारों को स्थिर करता है और ध्यान हमारे मन को केंद्रित करता है। जब हम मौन और ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमारे भीतर की अशांति समाप्त हो जाती है और हम तनाव मुक्त हो जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर के आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं और जीवन की सच्चाई को समझ सकते हैं। साधना का मार्ग। साधना को जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।
साधना के माध्यम से हम अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं और अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं। जब हम साधना करते हैं तो हमारे भीतर की सभी नकारात्मकताएं और तनाव समाप्त हो जाते हैं। साधना से हमें अपने जीवन में स्थिरता और शांति मिलती है और हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ पाते हैं। जीवन को लीलामय माने। जीवन को एक लीला माना गया है। यह संसार एक मंच है और हम सब इसके पात्र हैं। जब हम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं होती। हम तनाव मुक्त होकर जीवन के हर क्षण का आनंद ले सकते हैं। जीवन को लीला मानने से हमारे मन में शांति और संतुलन बना रहता है और हम किसी भी परिस्थिति का सामना धैर्यपूर्वक कर सकते हैं। संघर्ष को स्वीकारें। जीवन में संघर्ष अनिवार्य है और इसे स्वीकारना चाहिए। संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है और हमारी आत्मा को विकसित करता है। जब हम संघर्ष को स्वीकार कर लेते हैं और उससे भागने की बजाय उसका सामना करते हैं तो तनाव और चिंता अपने आप समाप्त हो जाते हैं। संघर्ष को स्वीकारना ही जीवन की वास्तविकता को समझने का पहला कदम है। शरणागति का महत्व। शरणागति को जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात बताया गया है। जब हम भगवान की शरण में आ जाते हैं और अपनी समस्त चिंताओं और समस्याओं को उनके ऊपर छोड़ देते हैं तो हमें एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। शरणागति से हमारा मन हल्का हो जाता है और तनाव का कोई स्थान नहीं रहता। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं और उनकी शरण में जाने से हमें सच्ची शांति और सुरक्षा मिलती है। संयम और अनुशासन। संयम और अनुशासन को जीवन का आधार बताया गया है। जब हम अपने जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करते हैं तो हमारा मन और शरीर संतुलित रहते हैं। संयम और अनुशासन से हमें मानसिक स्थिरता मिलती है जो तनाव को दूर रखती है। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में संयम और अनुशासन का पालन करना चाहिए, चाहे वह आहार हो, व्यवहार हो या विचार। सत्य और अहिंसा का मार्ग। सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाने की सलाह दी गई है। जब हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे भीतर की सभी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं और हमें शांति का अनुभव होता है। सत्य और अहिंसा हमें जीवन में संतुलन और स्थिरता प्रदान करते हैं जो तनाव मुक्त जीवन के लिए आवश्यक हैं। सत्य और अहिंसा का पालन करने से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि समाज में भी शांति और सौहार्द का माहौल बना सकते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और स्थिरता ला सकते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में तनाव से बचने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम अपने भीतर के आत्मा को पहचानें और उसे जागृत करें। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं तो हमारे मन में शांति का संचार होता है और हम हर स्थिति में संतुलित और तनाव मुक्त रह सकते हैं। जीवन की हर चुनौती को स्वीकारें, संघर्ष करें, लेकिन हमेशा यह याद रखें कि भगवान का साथ हमें हर स्थिति में प्राप्त है। इसी में जीवन की सच्ची शांति और संतोष निहित है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन अद्भुत उपदेशों के माध्यम से हमने जाना कि कैसे हम अपने जीवन से तनाव को दूर कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें।
और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आप ऐसे ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। धन्यवाद और याद रखें, श्री कृष्ण के उपदेश सदैव आपके मार्गदर्शक रहेंगे। जय श्री कृष्ण।